बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन एंड ग्राफिक्स। इलस्ट्रेशन एंड ग्राफिक क्या होता है? इन वर्ड वी कैन रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन जो है वो हमारे पास पिक्चर या ड्राइंग या कोई कॉन्सेप्ट होता है जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। ग्राफिक्स जो ग्राफिक है वो हमारे पास कोई भी तस्वीर या विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी ऑब्जेक्ट की, और हम इसकी मदद से इसको यूज़ करते हैं डायग्राम के अंदर कैलकुलेशन और डिज़ाइन के लिए। अब हम लोगों ने इलस्ट्रेशन एंड ग्राफिक के अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो इसकी मदद से हम इमेज इंसर्ट करते हैं, यानी कि पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, एंड चार्ट एक्सेट्रा। अब अगर हमने पिक्चर वर्ड के अंदर इंसर्ट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमने इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद हम लोगों के पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। आप वहां से कोई इमेज सेलेक्ट करेंगी और उसके बाद आपने इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी इमेज जो है वो वर्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इलस्ट्रेशन एंड ग्राफिक्स के अंदर जैसे ही आप कोई इमेज इंसर्ट करते हैं तो आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाता है जिसका नाम होता है पिक्चर रूल फॉर्मेट, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। ड्राइंग फॉर्मेट क्या है हमारे पास? इसकी मदद से आप एडजस्ट कर सकते हैं इमेज की ब्राइटनेस, अप्लाइंग कंट्रास्ट, रिकलर, कंप्रेस, साइज ऑफ इमेज, चेंज इमेज और रीसेट वगैरह के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हो। पिक्चर स्टाइल, आप डिफरेंट पिक्चर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं अपनी पिक्चर के ऊपर, बॉर्डर उसका चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर को किसी भी शेप के साथ चेंज कर सकते हैं, आप उस पर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप अरेंज कर सकते हैं अपनी इमेज की पोजीशन, टेक्स्ट के साथ रैपिंग करनी है, फ्रंट बैक, ये डिफरेंट अलाइनमेंट आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रही हैं कि आप उसको डिफरेंट पोजीशन से अलाइनमेंट आप उसमें चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इमेज को अलाइन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आप इमेज को अपनी क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप मीन कि आप उसका साइज छोटा कर सकते हैं, कोई पोर्शन आपको इमेज का नहीं चाहिए आप उसे क्रॉप कर देंगे, कट हो जाएगा वो। आप इमेज की हाइट और विड्थ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होती है क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट की मदद से भी हम जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ड्राइंग, कोई मूवी, साउंड या कोई फोटोग्राफी का जो है किसी कंसेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम क्लिप आर्ट से इमेजेस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये ऑलरेडी आपके जो MS वर्ड है उसकी लाइब्रेरी में स्टोर होती है, ठीक है, तो आप वहाँ से इन्हें यूज़ कर। ये हमारे पास MS वर्ड है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें इमेज इंसर्ट करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर का टॉपिक लिखा हुआ है, कंप्यूटर और कीबोर्ड और माउस, ठीक है। तो हमने एक पैराग्राफ लिखा है कंप्यूटर से रिलेटेड जिसमें कंप्यूटर को डिफाइन किया हुआ है। तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करना चाहती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे इमेज हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने इमेज इंसर्ट करनी है, वहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद मैंने इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है और इंसर्ट टैब के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो इंसर्ट टैब का जो रिबन है मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ पे ये फर्स्ट वन इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर ये फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास पिक्चर, ठीक है। तो मैंने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया तो आप देखें मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसके अंदर ये मुझे पाथ बता रहा है, ठीक है, और यहाँ डिफरेंट इमेजेस पड़ी हुई हैं और मैंने यहाँ से कंप्यूटर की इमेज को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लिया और ये मेरे पास इंसर्ट के ऑप्शन मौजूद है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो इमेज वर्ड में इंसर्ट हो जाएगी। अब जैसे इमेज आपने देखा कि वर्ड में इंसर्ट हुई है तो ये न्यू टैब आपके पास ओपन हो गई है पिक्चर टूल फॉर्मेट की, और इसका रिबन भी आपके सामने शो हो रहा है। मैं 1 बाय 1 ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। इमेज सिलेक्टेड है। अभी आपके पास फर्स्ट वन एडजस्ट में क्या है, आप उसकी ब्राइटनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसके साथ ही एक छोटा सा एरो मौजूद है, ये इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगी तो आपके पास ब्राइटनेस के डिफरेंट इफेक्ट्स आ गए, ठीक है। आप इमेज पे देखें तो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, ये नॉर्मल है। तो आप अपनी इमेज की ब्राइटनेस को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी इमेज का कंट्रास्ट भी
है। इसी तरीके से आप अपनी इमेज को रिकलर भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी। आपने जब प्रैक्टिस करेंगे इनकी तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। ठीक है, मुझे अभी कोई कलर वगैरह नहीं चाहिए, बल्कि आपके पास यहाँ और कलर भी मौजूद हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से भी कोई कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंप्रेस इमेज के ऑप्शन मौजूद है। आप अपनी इमेज का साइज़ कम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर ओके कर दूँ तो ये इमेज कंप्रेस हो चुकी है, इसका साइज़ कम हो गया। ठीक है, आपने इमेज को चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक किया तो मैं यहाँ से लैपटॉप को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेती हूँ, तो वो इमेज चेंज हो चुकी है। मैं दोबारा से चेंज इमेज पर क्लिक करती हूँ, चेंज पिक्चर पर, और यहाँ से कंप्यूटर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो कितनी आसानी से, या मैंने रीसेट करना है पिक्चर को। अगर मैंने कोई पिक्चर की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर वगैरह या कंप्रेस या कोई भी चीज़ ऑप्शन मैंने इसके ऊपर चेंजेस किए हैं, तो रीसेट इमेज करने से वो तमाम दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन में इमेज चली जाएगी। उसके बाद पिक्चर्स स्टाइल की ऑप्शन मौजूद हैं। पिक्चर स्टाइल में आपके पास डिफरेंट पिक्चर स्टाइल मौजूद हैं। ठीक है, मैं देखें जो पिक्चर स्टाइल पे मैं क्लिक कर रही हूँ, आपको पिक्चर के ऊपर वो इफेक्ट अप्लाई हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ इस एरो पे आप क्लिक करें तो आपके पास फर्दर स्टाइल भी मौजूद है। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा आपको पसंद हो, जैसा आपका टॉपिक है, आप वैसा इफेक्ट अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते। और मैंने दोबारा से रीसेट कर दिया तो वो इफेक्ट रिमूव हो गया। उसके बाद पिक्चर की शेप्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं। मैं चाह रही हूँ कि ये कंप्यूटर की जो शेप है ट्रायंगल में आए। अब आप देखें ये ट्रायंगल की शेप के अंदर चेंज होगी। ये कंप्यूटर का जो है, मैं कोई और शेप सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये इमेज ऐसी है कि इसके ऊपर ज़रा इफेक्ट इतना क्लियर आपको पता नहीं चल रहा। ठीक है, ये अब देखें उसने उसे कर्व की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो आप अपनी इमेज को किसी भी शेप की स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी पिक्चर का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। ये जैसे मैंने बॉर्डर अप्लाई किया तो अब आपको देखिए क्लियर है कि ये कौन सी शेप अप्लाई की हुई है। आप यहाँ से इसका वेट भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। अब मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए इसके ऊपर, तो मैं रीसेट पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरी पिक्चर ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली गई है। इसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स के ऑप्शन मौजूद है। इस पर मैं क्लिक करूँगी तो आप देखें यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट मौजूद है, और हर इफेक्ट के साथ फर्दर आपके पास फीचर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट के अंदर आप देखें, ये आप खुद अप्लाई करके देख लीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर एक फीचर यहाँ पे अप्लाई करके बताऊँ। ठीक है, शेड शो करते हैं। इसके बाद आपके पास पोजीशन है इसकी, कि आपने इसकी पोजीशन कहाँ सेट करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी पिक्चर की पोजीशन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है थ्रू अब ये जहाँ पे मैं से लेके जा रही हूँ वहाँ से ये टेक्स्ट के साथ एडजस्ट हो रही है। ठीक है, मैं इसे बैक पे भी लेके जा सकती हूँ, तो यहाँ से मैं कर दूँगी बिहाइंड टेक्स्ट। अब आपकी जो इमेज है ये टेक्स्ट की बैक पे है, और इन फ्रंट भी कर सकती हूँ। और मैं इसको सेंटर में
आप ऐसे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अब कीबोर्ड है, इसके साथ मैंने एक इमेज इंसर्ट करनी है। क्लिक किया, इंसर्ट की टैब के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने कीबोर्ड की पिक्चर को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया तो कीबोर्ड मेरे पास इंसर्ट हो गया। जैसे इंसर्ट हुआ आपके सामने रिबन ओपन हो गया है फॉर्मेट का। यहाँ से आप इसके साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके पास इसकी विड्थ और हाइट मौजूद है। ठीक है, यहाँ से भी आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ठीक है, जो इसके कॉर्नर पे पोजीशंस हैं, अब इसके इमेज की आप देखें, इस पे 8 पॉइंट्स आपके पास 9 पॉइंट्स शो हो रहे हैं। एक पॉइंट ये है आपके पास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक ये है। ये 4 पॉइंट जो हैं, इनकी मदद से आप अपनी इमेज का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इमेज की ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जो शेप है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इन 4 कॉर्नर से इमेज को छोटा या बड़ा करते हैं। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट से इमेज को चेंज करेंगे, इन पॉइंट से, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, तो आप इमेज की पोजीशन पे फ़र्क पड़ेगा। कैसे, ये देखें, कीबोर्ड की शेप चेंज हो गई है। और अगर मैं इधर इस साइड से करती हूँ तो सेम वही बात है। और अगर मैं कॉर्नर से करूँगी तो कीबोर्ड की ओरिजिनल जो शेप है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब एक आपको और भी यहाँ पे सर्कल नज़र आ रहा है जो ग्रीन कलर का है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये इमेज को रोटेट करने के लिए यूज़ होता है। इसकी मदद से आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। इसी तरीके से माउस को इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर पे गए, माउस की पिक्चर सेलेक्ट की, इंसर्ट पे क्लिक किया और हमारे पास माउस इंसर्ट हो गया। हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं और अब यहाँ से ये फ्लावर इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये फ्लावर मैंने इंसर्ट किया है और इसके ऊपर मैं ये शेप का इफेक्ट अप्लाई करके आपको बताती हूँ। तो आप इस तरीके से अपनी इमेज को आप इमेज के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इमेज को फ्रेम में इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इमेज को क्रॉप करना चाहती हूँ, तो ये मेरी इमेज क्रॉप हो चुकी है। अब हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं और क्लिप आर्ट को देख लेते हैं। जैसे मैंने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, ये मेरे पास राइट साइड पे क्लिप आर्ट का ऑप्शन ओपन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज क्लिप के ऊपर क्लिक करती हूँ
तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ से मैं ऑफिस कलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगी तो आप ये देखें डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे बनी हुई हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मैं यहाँ से कोई एक कैटेगरी ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, एनिमल की कैटेगरी ओपन किया। यहाँ पे ये रैबिट की पिक्चर है, मैंने इस पर माउस से क्लिक किया और यहाँ से इमेज को कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको मैंने, ये मेरे पास क्लिप आर्ट इंसर्ट हो गया। इसे मैं रोटेट भी कर सकती हूँ, साइज बड़ा छोटा भी कर सकती हूँ। ऑर्गेनाइज पे गई, इसको कॉपी किया, यहाँ से इसको मिनिमाइज किया है मैंने और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसका साइज मैं बड़ा छोटा कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप अपने वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं जी। तो इस तरीके से आप जो हैं अपने MS वर्ड के अंदर पिक्चर्स या इलस्ट्रेशन ग्रुप से पिक्चर्स या क्लिप आर्ट वगैरह को इंसर्ट कर। थैंक यू।